मुजफ्फरपुर को है और धीरे धीरे तुमको भी मालूम हो जाएगा और कौन जानता है इस कृत्य का क्या परिणाम होगा। मैं तो सक्षम होने के बाद भी हुआ ऊंचे वर्ग की स्थापना को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए मुझे मेरे पिता, मेरी माता और मेरे वंश को घृणा की दृष्टि से देखा गया। नमस्कार, मैं हूं उत्तम कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार की बात। मुजफ्फरपुर इन दिनों कला और रंग कर्मियों के बीच एक उत्साह का माहौल बना रहा है, क्योंकि उद्देश्य है मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला तृतीय का आयोजन। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर से एक खास सांस्कृतिक खबर सामने आ रही है, जहां कला और रंगमंच का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला तृतीय की, जो इन दिनों शहर में कला प्रेमियों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला का उद्देश्य रंगमंच को एक जीवंत सांस्कृतिक संवाद के रूप में स्थापित करना है। अपना परिचय अवश्य दूंगा। इस मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से आए रंगकर्मी, कलाकार और विचारक एक साझा मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। समस्त प्रजाजन और हस्तिनापुर के सामने आपको बता दें कि यह आयोजन सिर्फ नाटकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ चित्रकला, मुखौटा, प्रियदर्शनी, विभिन्न कार्यशालाएं और संवाद सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से कलाकारों के बीच सृजनात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। में मंचित हो रहे नाटक दर्शकों को सामाजिक, सांस्कृतिक और समकालीन मुद्दों से रूबरू करा रहे हैं। यह नाट्य मेला परंपरा और समकालीन रंग भाषा के बीच एक मजबूत सेतु का काम कर रहा है। इसके जरिए जहां एक और पुराने रंगमंच की विरासत को सहेजा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक प्रयोगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा, यह धर्म युद्ध होगा, मगर इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता है दुर्योधन। प्रलय आएगी, हथियारों की प्रचंड अंगार समूचे मानव समाज को मत डालेगी, मगर अमृत नहीं होगा। बचेगा तो केवल काला, कसैला, बदबूदार विष। कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय मेला न सिर्फ कलाकारों के लिए एक मंच है, बल्कि समाज की कला और संवेदनशील उपस्थिति को मजबूत करने का एक सार्थक पहल भी है। ऐसे में हमारे बीच आकृतिक रंग संस्थान के सर हैं यशवंत पराशर जी, उनसे बात करेंगे। ये जो 4 दिवसीय मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला जो किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है सर? सबसे पहले न्यूज़ बिहार की बात में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मुजफ्फरपुर नाट्य मेला का यह तीसरा पड़ाव है। उद्देश्य इसका यह है कि जो आज के डेट में मॉडर्न थिएटर है, जो समकालीन आधुनिक रंगमंच है, उसको मुजफ्फरपुर तक लाना। वो एक बड़ी घटना है। देश भर में काफ़ी फलती फूलती कला है, बहुत स्टाइलाइज्ड और बड़ी सुंदर चीज़ है और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसमें टिकट मिलना आसान नहीं होता अगर बड़े शहरों में जाए। उसको खींच के मुजफ्फरपुर के लोगों के बीच में लाना, आधुनिक रंगमंच को, यह हमारा उद्देश्य है। उसी के लिए सारा संघर्ष है। मैंने बहुत यहाँ के रंगकर्मियों से बात की और उन्होंने कहा कि यहाँ जो प्लेटफॉर्म चाहिए बिहार में, वो उनको नहीं मिलता है। एक जो प्लेटफॉर्म होता है जो अपना नाम रोशन कर सके देश में या अन्य विदेशों में भी इस तरह का माहौल क्रिएट कर सके, वो अपने यहाँ बिहार में नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो कलाकारों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सबसे पहले तो एक स्तरीय नाटकों की प्रस्तुति हो, एक उसमें स्तर हम स्थापित करें, फिर ये शिकायत हम कर सकते हैं। ये बात जरूर है। तो लेकिन आप बताइए ना, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी सुविधा है बिहार में? किसी भी चीज में काम करने, बिहार एक गरीब राज्य है, एक गरीब देश का गरीब राज्य है, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हर क्षेत्र में, इसमें भी है। लेकिन इसी के बीच में जो चल सकते हैं वो चलते हैं, वही प्रयास है। इन सारे बाधाओं के बावजूद भी कुछ संभावनाएं, हम उसी को टटोलते हुए आगे बढ़ते हैं इसके माध्यम से। और यह एक जो नाट्य मेला है, वह भी एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ भी प्रस्तुतियां हो रही हैं, हो सकती है, बड़ी संभावना है। क्या कहेंगे आने वाले जो नौनिहाल है, जो युवा है, क्या उद्देश्य देंगे नाट्य मंच से? देखिए, कोई भी जो कला है वो उसके बीच में पार्टीशंस नहीं होता। साहित्य हो जाए, स्थापत्य हो जाए, टेक्सटाइल हो जाए, पाक कला है, फूड जो है,
से लेकर चित्रकला, संगीत से लेकर नाटक तक के सभी कलाओं में कुछ समानताएं हैं और मनुष्य को मनुष्य यही चीजें बनाती है। अगर बिल्कुल ही फिजिकल चीजों पर हम लोग सीमित हो जाएं, केवल जो भौतिक आवश्यकताओं तक पूरा करें, तो फिर मनुष्य में और पशु में कितना फर्क रह जाएगा। तो मनुष्य को मनुष्य के बीच मनुष्य में मनुष्यता बनाए रखने के लिए इन सारी कलाओं की बड़ी बड़ी आवश्यकता है। रंगमंच उसका एक बस हिस्सा है। चलिए, इन्होंने कहा कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए रंगमंच एक हिस्सा है। हम लोगों को जागरूक करते हैं अपने नाटक से। हम 3 साल आकृति रंग संस्थान कब से स्टार्ट हुआ था? 2004 से हमारा आकृति रंग संस्थान शुरू हुआ था। हम लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हें अच्छे नाटक दिखाते हैं। हमें है कि आप लोग आए, हमारा नाटक देखें। हम बहुत मेहनत करते हैं अपने नाटकों के ऊपर। जितने भी यहाँ पे एग्जीबिशंस हैं, प्रॉप्स है, सब कुछ हमारे जितनी भी टीम मेट्स है, सब ने मिलकर बनाया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारी संस्था को सपोर्ट करें, और जितनी हम मेहनत करते हैं उसे। प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ के जो लोग हैं, मुजफ्फरपुर के लोग, लगभग लोगों को पता ही नहीं है कि थिएटर क्या है। हाँ। वो थिएटर का मतलब कुछ गलत समझ लेते हैं। अगर कोई बोलता है हाँ नाटक कर रहे हैं, तो उसको भी दूसरे तरीके से देखते हैं। उनको लगता है कि हाँ कुछ होगा ऐसा ही, मतलब बहुत गलत। आपके कहने का मतलब कि यहाँ उस तरह का माहौल क्रिएट नहीं है। हाँ, माहौल उतना क्रिएट नहीं हो रहा है। और मैं यही चाहूँगी कि यहाँ के जितने भी ऑडियंस हैं वो आए और ऐसे माहौल में घुले मिले और इस चीज़ को सपोर्ट करें, ताकि हमारे शहर में जितने भी रंगकर्मी हैं वो एक्टिव होंगे इस चीज़ को देख के। तो इन्होंने कहा कि एक संस्कृति जो हमारे देश की सभ्यता है, उसके साथ हम लोग जुड़ के नाट्य कला मंच को करते हैं। इन्होंने सही कहा कि मुजफ्फरपुर और बिहार में कहीं ना कहीं नाट्य कला मंच का एक मंच नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय जो अभिभावक भी हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे में और सारे लोग हैं भी, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, नाट्य कला मंच का जो यहाँ पर का जो मंच है वो कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों से छूट रहा है, क्या कहेंगे इसके सब? देखिए, बता दें कि अपना शहर जो मुजफ्फरपुर है वो सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, समझे ना। और ये कीर्ति रंग संस्थान का ये बहुत सराहनीय काम है कि इन्होंने मतलब कि फिर से मतलब एक नया नाट्य संस्कृति में ये काम करने का प्रयास किया है। मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ के जो व्यवस्था की बात करते हैं, ऑडिटोरियम है, पर उस तरह माहौल नहीं है, समझे ना। और जो लोग जिस तरह आज मतलब नहीं कहें कि मतलब कि जो डूबा हुआ चीज़ को फिर से उजागर कर रहे हैं, और ये मुजफ्फरपुर की धरती पर ये इस तरह कार्यक्रम होना, ये बहुत हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम भी इप्टा में जुड़ चुके हैं। सजना से हम नाटक करते हैं, डांस करते हैं, लोकगीत करते हैं, समझ गए ना। पर सवाल है कि उस तरह जो होता है ना कि प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, जा लीजिए। तो सरकार, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है या फिर जो अधिकारी है, उसको भी शहर में जो नाट्य संस्था ही मतलब कि जो नाट्य संस्था या फिर जो उस तरह जगह है उसको नाट्य संस्था लोग को मतलब अवेलेबल करना चाहिए, निःशुल्क करना चाहिए, और जो वैसा उनको, और जो सरकार की जो योजना है मतलब कि ऐसे जो कलाकार है जो नाट्य करते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उनको प्रोत्साहन करें, उनको मतलब प्रोत्साहित करें, ताकि यह पुनः जीवित रहे। हम चाहेंगे कि इस तरह का प्रोग्राम हमेशा होते रहे, ताकि यहाँ की जो संस्कृति वो जिंदा रहे। चलिए, इन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम जो है सो मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर एक उत्तर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है और इसकी विरासत की गाथा जो है वो बहुत ही निराली है। ऐसे में और सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक छोटी युवा कलाकार है, हम कहेंगे क्या कैसा रंगमंच होना चाहिए यहाँ और कैसी सुविधा मिलनी चाहिए आप? यहाँ पे सारे बच्चों को अच्छे से अति करना चाहिए, नाटक सिखाना चाहिए और भी बहुत चीज सिखाना चाहिए। क्या नाटक का ऑडिटोरियम नहीं, ऑडिटोरियम तो है शहर में। नहीं, वो काम का नहीं है। हम लोग पहले वहाँ बुक करने गए थे और वो काम का नहीं है। चलिए, इन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर ऑडिटोरियम किसी काम का नहीं है। कोई भी अगर रंगमंच का कार्यक्रम होता है तो प्रशासन या जो यहाँ की सरकारें हैं उनका सहयोग नहीं मिलता है। ऐसे में यहाँ पर और युवा रंगकर्मी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर में एक रंग का मंच जो है वो सरकार की उदासीनता का शिकार है, यानी सरकार का नज़र रंगकर्मियों और रंगमंच की ओर नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और यहाँ के जो आयोजक है उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुजफ्फरपुर की धरती पर इस प्रकार का जो है आयोजन हुआ है। इससे क्या है कि हमारे जो छोटे शहर हैं यहाँ से भी जो है, यहाँ जिन्हें रंगमंच में है ना दिलचस्पी है, वैसे वैसे लोग
को मौका मिलेगा और बहुत ही ये सुनहरा अवसर है। और जैसा कि यहाँ बहुत लोगों ने अभी बताया कि जो यहाँ के कलाकार हैं उन्हें जो है ऑडिटोरियम की व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल इस पे सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे ऐसे जो छोटे कलाकार हैं इनके लिए एक वैसी व्यवस्था हो, वैसी एक प्लेटफॉर्म हो जो शहर में किसी एक जगह जाके लोग प्रैक्टिस कर सके। और बिल्कुल ही सरकार को इस पे जो है संज्ञान लेना चाहिए ताकि हमारे जो छोटे छोटे शहर के कलाकार हैं ये भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े पर्दे पे उभरे। ऐसे में देखा गया कि यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं, रंगकर्मी आए हैं और उनका परफॉर्मेंस जो है सो यहाँ के कलाकारों के बनिस्बत बहुत बेहतर देखा गया। ऐसे में क्या कहेंगे, इस पर क्या करना होगा और यहाँ की जो भी कला संस्थान से जुड़े जो रंगकर्मी हैं उनको कैसा मंच और कैसा प्रैक्टिस स्थल चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कलाकारों का दिक्कत है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो उस तरीके का जब हम यहाँ प्लेटफॉर्म दे देंगे तो ये लोग भी उनसे बेहतर कर सकते हैं। बाकियों की तुलना में इन लोगों का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है हमारे बिहार में। और ये मुजफ्फरपुर की धरती है तो ये तो जो है कला और संस्कृति का जो है ये केंद्र ही रहा है, तो ऐसे में अगर इन्हें सुविधा मिलेगी तो ये लोग बेहतर जरूर कर पाएंगे। और सरकार से हमारा जो है निवेदन है कि इस प्रकार का जो है व्यवस्था कराई जाए। चलिए, इन्होंने कहा कि सरकार से निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था बिहार में हो, मुजफ्फरपुर में हो, क्योंकि मुजफ्फरपुर का इतिहास बहुत ही सुनहरा है और यहाँ उत्तर बिहार की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन विमल गुप्ता के साथ मैं उत्तम कुमार।